हर बंदे ने आपने भी एलआईसी खोली है, मैंने भी खोली हुई है। ये स्टार्ट होता कैसे है? मतलब आपकी कैसे खुली एलआईसी? तो हम सबके कोई ना कोई एक रिश्तेदार होते हैं, टैक्स वाले होते हैं, कोई सीए होते हैं या जिनके साथ आप वर्क कर रहे होते हैं, जिनकी वाइफ जो है कहीं न कहीं से एलआईसी में काम कर रही होती है। लेकिन काम अंकल ही कर रहे होते हैं, एजेंट वाइफ होती है। लेकिन एजेंट वाइफ होती है। ये जो अंकल होते हैं, ये बेसिकली इनका आपके घर में आना-जाना लगा रहता है और ये एक दिन आपके घर में आते हैं और मतलब खासकर ये जो है ना यंग लोगों को ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते। तो ये खासकर पकड़ते हैं पेरेंट्स को। एक कागज़ पे साइन करा के लेके जाते हैं। ₹5000 महीना डालना है, आप अगले 10 साल तक डालेंगे, फिर उसके बाद अगले 10 साल तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर 20 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, राइट? 20 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी पेंशन ही बंद जाएगी, राइट? फिर आपको हर महीने पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। फिर ₹100 में से ₹25 वो ले गए, फिर एक उस पैकेट में म्यूचुअल फंड वाला ले गया ₹2, फिर अब ये ₹4 ये भी लेके जा रहे हैं। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू सेल मी। बंद कर सकते हो, वो सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर में भयंकर पेनल्टी लगती है, जैसे मैं बता रहा था। यू आर गॉन, यू आर गॉन। लाइफ में भी अगर आप देखोगे, योर गोल इज़ टू इंक्रीज़ योर नेट वर्थ, नॉट टू ट्राई टू सेव योर टैक्सेस, राइट? सेम चीज़ अप्लाइज़ टू एवरीथिंग। तो नेट ऑफ टैक्स फ़ायदा है कुछ इसका कि ओके, तो इस वीडियो में हम यूलिप और एलआईसी सबकी धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुभम ये स्टार्ट करते हैं कि हर बंदे ने आपने भी एलआईसी खोली है, मैंने भी खोली हुई है। ये स्टार्ट होता कैसे है? मतलब आपकी कैसे खुली एलआईसी? ये बेसिकली मैं बताता हूँ कैसे शुरू होता है। तो हम सबके कोई ना कोई एक रिश्तेदार होते हैं, या तो कोई ना कोई आपकी या तो फैमिली के होते हैं, या तो आपके कोई ना कोई या तो टैक्स वाले होते हैं, कोई सीए होते हैं या जिनके साथ आप वर्क कर रहे होते हैं, जिनकी वाइफ जो है कहीं न कहीं से एलआईसी में काम कर रही होती है। लेकिन काम अंकल ही कर रहे होते हैं, हुँ, राइट? ले एजेंट एजेंट वाइफ़ होती है। लेकिन एजेंट वाइफ होती है। तो ये जो अंकल होते हैं, ये बेसिकली इनका आपके घर में आना-जाना लगा रहता है और ये एक दिन आपके घर में आते हैं और कहते हैं कि आप मतलब ख़ासकर ये जो है ना यंग लोगों को ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि इन्हें पता है कि यंग लोग जो है जा कर के ये गूगल-वूगल कर लेते हैं। तो ये ख़ासकर पकड़ते हैं पेरेंट्स को, राइट? और पेरेंट्स को समझाते हैं ऐसा ज्ञान कि सर, ये जो एक प्रोडक्ट है, ये मैं आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। मैम, मेरी मदर हैं, जो कि कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ खुलवाती रहती हैं। कभी बोलेंगी, पता नहीं अजीब-अजीब से नाम होते हैं, जीवन सरल, हाँ, जीवन आनंद, हाँ। कभी सुने-सुने से लग रहे हैं। नाम बड़े ही ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे फीलिंग्स ही आ जाती है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा ही अच्छा-सा है, राइट? ये तो मुझे करना ही चाहिए, राइट? तो अच्छा, फ़िलहाल अब तो सभी ने कॉपी कर लिया है, चाहे प्राइवेट वाले भी हों, चाहे ये लोग हों, सबने समझ लिया कि भई कैसे पैसे कमाने हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ होती है ना, ये ऐसी होती हैं कि भई आपको ये जो पॉलिसी है, आपको ₹5000 महीना डालना है, आप अगले 10 साल तक डालेंगे, फिर उसके बाद अगले 10 साल तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर 20 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, राइट? 20 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी पेंशन ही बंद जाएगी, राइट? फिर आपको हर महीने पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को भी बेची गई थी, तो ऐसे ही बताया गया था, बस तेरे को तो नहीं 5 या इतने साल तक डालने हैं, उसके बाद 5 से 10 साल तक तू डालेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं कि पैसे नहीं, और ये नहीं बता रही कि पैसे नहीं मिलेंगे। फिर हाँ, 5 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे। टोटल तूने 5 लाख करे, अभी तक जोड़े, और देखो पहले 5 लाख मिलेंगे और उसके बाद हाँ। फिर तेरे को मिलते जाएँगे। मिलते जाएँगे, हाँ, कुछ और ऐसे फिर वो टाइप ऐसी के। कैलकुलेशन करके दिखाएँगे कि देखिए, ये जो हमने आपकी पेंशन बाँध दी है, राइट? अगले 15-20 सालों में आपको हर हर साल मिलते जा रहा है। तो आपने दिए तो सिर्फ़ 10 सालों में सिर्फ़ 10 लाख, लेकिन आपको टोटल मिल गए 30 लाख, राइट? तो इस तरीके की कैलकुलेशन होगी। तो बंदे को एब्सोल्यूट टर्म्स में ना सुन के लगेगा, यार, चीज़ तो बढ़िया लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। ये मैंने तो 4 लाख ही 3 दिए गुना थे, मिल रहे हैं बार-बार और दिए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ और होएगी, वो ना आज से 25 साल के बाद की कैलकुलेशन पेंशन जो बाँधेंगे, वो ऐसी आज के टर्म्स में बाँधेंगे कि अगर आज वो पेंशन मिले, मानो आपको लाख रुपए महीने की आज पेंशन मिले, तो वो आज तो लगेगी कि बहुत ही अच्छी पेंशन है। लेकिन 25 साल के बाद वो लाख रुपए की मही इन्फ्लेशन की वजह से, वो मुश्किल से जो आज का 1 लाख रुपए है, वो तब का शायद 10,000 रुपए ही रह जाएगा, राइट? तो उस हिसाब से मतलब बंदे को लगेगा कि पेंशन बड़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो मेंटल मैथ्स करते हैं, कोई एक्चुअली में कैलकुलेशन नहीं करते। अच्छा, अब इनकी एक ख़ास बात होती है, ये जो है जब आते हैं, तो ये 1 आधे घंटे, 1 घंटे या जो भी है, उसके बाद है ना ये एक कागज़ पे साइन करा के लेके जाते हैं।
फिर आपको कहेंगे कि देखिए मैं आप जो है हम आप साइन कर दो, आप आराम से सोचो, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप हमें बता देना, हम ना ये पॉलिसी ओपन नहीं करेंगे, लेकिन जब बार-बार ना आना पड़े, आप हम आपसे साइन करा के ही लेके जा रहे हैं, जब तक राइट? आप नहीं आप बोलोगे तब तक नहीं करेंगे, हाँ, तब वरना तक मैं नहीं फाड़ करेंगे। दूँगा। आप चेक भी काट के दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे शायद चेक भी ले जाएँगे, राइट? अच्छा, ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे एंड पॉलिसी खुल जाएगी। लोग पूरे टाइम खुश रहेंगे। बीच में अगर मानो कहीं गलती से इमरजेंसी पड़ जाए, अच्छा मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ, अपने अपने पेरेंट्स का, राइट? तो ये 2010-11 या उस टाइम की बात है, सॉरी 2007 या 8 की बात है, मतलब क्रैश से पहले, राइट? एक चीज़ होती है यूलिप, राइट? सबसे बड़ा पापी भाई यूलिप। राइट। तो ये होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, मतलब बेसिकली। तो ये जो प्लान्स होते हैं ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में पैसा डाला जाता है आपका। तो होता क्या है कि ये सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं? ये सबसे ज़्यादा तब बिकते हैं जब मार्केट अपने पीक पे होता है, क्योंकि यूलिप वाले प्लान्स में पास्ट के रिटर्न्स दिख रहे होते हैं बहुत ही बेहतरीन, राइट? अगर किसी ने मार्केट बॉटम पे खरीदा होता, किसी ना किसी ने तो मार्केट बॉटम पे भी खरीदा होगा, लेकिन जनरली जो ये लोग यूलिप्स करा रहे हैं या जो लोग लाइफ एलआईसी पॉलिसीज करा रहे हैं, उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन शायद नहीं होता है, राइट? एंड वो जो लोग होते हैं वो क्योंकि पास्ट रिटर्न्स देख करके ये सोचते हैं कि भाई कहीं न कहीं से लालच खा जाते हैं कि यार ये जो फिक्स्ड वाली थी ये तो इनके मतलब बड़ी कम दे रही थी, इसमें तो 5 गुना हो गए, वो तो 3 ही गुना हो रहे थे, या इसमें तो 6 गुना हो गए पैसे, है ना? तो फिलहाल रियल इंसिडेंट है, तो मेरी मदर को आकर के किसी ने ऐसी ही पॉलिसी चिपकाई, बिरला सन, आदित्य बिरला सन करके एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी पॉलिसी। तो मेरी मम्मी आज भी मुझे हर बार बताती हैं कि ये मार्केट वाली मैंने पॉलिसी खुलाई थी। मैंने पता नहीं 8 साल या 10 साल कहती है, मैं 10 साल तक पॉलिसी रखी। मेरे जितने पैसे थे, सिर्फ़ उतने के उतने ही वापस मिले, 1 रुपया भी फालतू नहीं मिला। मैंने बोला मम्मी उसने आपको पॉलिसी चिपकाई जब मार्केट बिल्कुल पीक पे थी, उसके आपकी पॉलिसी खोलने के बाद ही तो वो 2008 का क्रैश आ गया था। फिर फिर वो लगे रहे अपना अगले 7-8 साल उस पैसे को रिकवर करने में। तो इसीलिए नहीं बने रिटर्न, और प्लस उसमें भी उनका भी तो कमीशन जाता है। अच्छा फिलहाल तो ये जो है जनरली इस तरीके की स्टोरी रहती है। यूलिप जो है एटलीस्ट ये बताया जाता है कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, टैक्स सेविंग भी है, इंश्योरेंस कवर भी है। हुँ, मगर एक्चुअल में अगर हम इसको तोड़ दें, तो एक्चुअल में क्या है? या तो वो हमारा पैसा लेके कुछ टुकड़ा डाल देंगे सिप वगैरह में, वहाँ पे इंश्योरेंस में डालेंगे, चाहे इंडेक्स फंड हो, म्यूचुअल फंड्स हो। और जो टैक्स सेविंग है, टैक्स सेविंग आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया टैक्स कितना होगा, वो कंपनियाँ डिसाइड नहीं करेंगी कि टैक्स सेविंग कितनी होगी। बिल्कुल। और इंश्योरेंस भी एक अलग प्रोडक्ट है। तो अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 चीज़ें ही हैं। क्योंकि रिसेंटली मेरे मदर भी गए थे और एचडीएफसी वाले बैंक थे, "बेटा तेरे को पता नहीं है वहाँ पे ना तेरे को टैक्स सेविंग भी मिलेगी, तेरे को इंश्योरेंस भी है।" मतलब माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले, "नहीं, नहीं वो ये भी है, वो भी है।" तो ये हुँ, इसको मार्केट कैसे किया जाता है? क्योंकि बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगता है यूलिप। बिल्कुल। नहीं, चाहे यूलिप हो चाहे नॉन यूलिप हो, मतलब बेसिकली इसमें मार्केट कैसे किया जाता है, ये ऐसे दिखाया जाता है कि देखिए ये जो है ना एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्हीकल है जो हवा में भी उड़ सकता है। राइट? जो पानी में भी चल सकता है और जो सड़क में भी जा सकता है, राइट? हाँ। तो एक ऐसे तरीके से मार्केटिंग करी जाती है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें वो मेनली 3 कंपोनेंट्स बताते हैं मार्केटिंग के टाइम पे, एंड जो कि मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, एक्चुअली में होते हैं, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जब उसको थोड़ा-सा गहराई में जाकर के समझेंगे ना, तो एक्चुअली में है क्या? तो जब ये गणित किया इसे जाएगा आप इसके ऊपर। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, आपको याद है एक बर्ड हुआ करता था डोडो जो एक्सटिंक्ट हो गया? राइट? तो वो बेसिकली एक ऐसा बर्ड होता था जो कि या आज की डेट में अगर आप जैसे पेंगुइन को बोल दो, राइट? कि पेंगुइन जो है बर्ड भी है, लैंड पे भी चल सकता है, राइट? लेकिन भाई वो इतना हेवी है, ना वो ढंग से चल पाता है, ना वो ढंग से उड़ पाता है, राइट? तो सेम चीज़ है एलआईसी में, वो 3 चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ तो वो ये बोलेंगे कि देखिए आपके तो पहले तो गारंटीड रिटर्न्स एंड बेस्ट इन क्लास रिटर्न्स मिलेंगे, राइट? जैसे कार में उन्हें बेस्ट इन क्लास माइलेज। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बोलेंगे कि भई इसमें तो आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अगर मतलब अच्छा बाय द वे उसको बोलेंगे क्या, डेथ बेनिफिट। भाई मरने पे क्या बेनिफिट? अगर कोई मर ही रहा है तो फिर उसमें मतलब उसके उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाएगा डेथ बेनिफिट, डेथ बेनिफिट। मैं पढ़ के ही अजीब लगता है कि वर्ड चेंज करो। डेथ वर्ड चेंज करो भाई, डेथ किसी को डेथ बेनिफिट नहीं चाहिए, हाँ, राइट? भैया ने तो अपना बेनिफिट
हमारी ज़िंदा छोड़ दो। राइट। एंड तीसरा बोलेंगे टैक्स सेविंग, तो सर इसमें 80C में भी आप लगा सकते हो, 1.5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, 80C में भी कवर हो जाएगा, आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, तो अगर अनटाइमली डेथ हुई तो इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, राइट। एंड साथ साथ आपको रिटर्न्स भी इतने बढ़िया मिल रहे हैं। किसी पहली बार में सुन के लगा क्या बढ़िया रिटर्न्स मिल, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ दे रहा है, राइट। लेकिन अगर आप इसके डब्बे थोड़े थोड़े खोलना शुरू करो, राइट, तो पहले वो बोलते हैं कि भाई रिटर्न्स, तो मैंने रैंडमली, अच्छा बाय द वे मेरे साथ अभी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो आइडिया था, लेकिन मैंने एक्चुअली बैठ के कभी कैलकुलेट नहीं किया कितने रिटर्न्स आते हैं। अभी जो है मेरी एक बैंक मैनेजर ने, वो रिलेशनशिप मैनेजर अभी घर पे आकर के मुझे पूरा ज्ञान पढ़ा करके गई कि सर आपको ये कराना चाहिए, साइन भी करा करके ले गई। फिलहाल खोल भी दी उन्होंने। उसके बाद मैंने देखना शुरू करा कि एक्चुअली में रिटर्न आ कितने रहे हैं। तो मैंने जब रिटर्न्स कैलकुलेट करे तो सभी पॉलिसीज़ के जो रिटर्न्स थे वो 4.5% से 5.5% के बीच में आते हैं, राइट? तो जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट टू गेट एन आइडिया। ये मैंने रैंडमली उठाए हैं। ये एक एक है जीवन लाभ करके, ये एलआईसी की पॉलिसी है, 5.14% कैगर रिटर्न। ये जो पॉलिसी होती है ये बेसिकली ऐसे समझो एंडाउनमेंट प्लान बोलते हैं इसमें। ये इसमें आपको पहले 10 साल, सॉरी पहले 15 साल आपको कुछ-कुछ पैसे देने हैं, फिर उसके बाद 25 साल के बाद आपको एक लंप सम अमाउंट मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके का कुछ-कुछ प्लान है। एब्सोल्यूट टर्म में सुनोगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ ₹9,000 साल का देना है एंड आपको मिल रहा है ₹3,70,000। तो जब कैलकुलेशन कर रहे होगे ना तो आपको लगेगा कि बड़ा ही कम सा अमाउंट है, सिर्फ 1,40,000 गया, वो भी इतने टाइम में, एंड बड़ा ही अच्छा सा 3 लाख लगभग 4 लाख रुपए मिल गए। लेकिन क्या अगर आता है 5.14%। दूसरा ये एलआईसी सिंगल प्रीमियम वाला भी मैंने कहा चलो इनका भी देख लेते हैं। इसमें ये ₹23,000 जमा करवा रहे थे वन टाइम में, 23,545 एंड देन 25 साल के बाद आपको लमसम अमाउंट वापस कर रहे हैं। कैगर अमाउंट बना 5%। तीसरा इनका एक प्लान आता है जीवन शांति, मतलब नाम सुनो, जीवन जैसे शांति तो ऐसा लगेगा कि मतलब जीवन में शांति आ जाएगी इसे लेके। ऐसे ले लिया तो। तो इसमें ये वन टाइम 5 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं एंड फिर आपकी ना एक तरीके से आपकी पेंशन ही बाँध दे रहे हैं कि आपको हर साल 91,000 रुपीज़ मिले जाएँगे फ्रॉम दी ईयर मतलब अगर आप आज 30 के हो, तो आपने अभी सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, जब आप ईयर 50 के हुए, तो फिर आपकी 91,000 रुपीज़ 91,700 की पेंशन बन गई। हर साल आपको मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, राइट? एंड ये देखो जब आप 80 तक हो रहे हो ना तब तक भी मिले जा रहा है, और 80 के बाद भी एक लमसम 5.5 लाख रुपए मिल रहा है आपकी फैमिली को। जब अगर लेट्स से 80 नहीं, मतलब ये एक्चुअली जब भी आपकी डेथ हो रही है, मैंने 80 का बस एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आप 100 साल तक जी रहे हो तो उसको कैलकुलेशन को और बड़ा कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा दूर है ना कि एक्चुअली में रिटर्न पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मोटा-मोटा रिटर्न आया 5.39%। एक और पॉलिसी मनी बैक, ये थोड़ी-सी बेटर लगी, इसमें 6.31 आ रहा है। मैंने कहा चल थोड़ी प्राइवेट वालों की भी देख लूँ, आईसीआईसीआई करके की एक पॉलिसी है, गिफ्ट करके, तो इसमें आ रहा है 5.55%। तो सुनने में पॉलिसी लगेगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, मोटा-मोटा रिटर्न वही आएगा 5 से 5.5% के बीच में। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न वाला। तो रिटर्न के टर्म्स में 5.5% से बेटर 7.5% तो आज की डेट में पीपीएफ दे रहा है, राइट? सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट बैक्ड है, राइट? 80सी की लिमिट में भी आता है, राइट? तो जो पहली बात तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा 80सी में आता है यानी कि टैक्स सेविंग में आता है, तो उससे बेटर मैं बोलूँगा कि आप पीपीएफ में डाल दो। अगर आपको मार्केट का रिस्क नहीं चाहिए, फिक्स्ड है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ वेरिएबल है। ठीक है, शुभम इस पे अगर वैसे देखा जाए कि ओवरऑल अगर हम बैक करके देखें, तो इसमें कंपोनेंट तो इसमें सिर्फ़ 4 ही हैं। अब वो प्रोडक्ट हम खुद भी बना सकते हैं या फिर जो मार्केटर हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब कंपोनेंट क्या है? या तो एफडी है, कि या तो वो एफडीज़ करवा देंगे जो फिक्स्ड डिपॉज़िट्स हैं। दूसरा इक्विटी है, या तो वो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देंगे। थर्ड इंश्योरेंस है, और जो टैक्स सेविंग वो सारी है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, ना कि जो ये मार्केटर्स का कोई प्रोडक्ट है उनकी तरफ से। हुँ, तो अगर इन 4 कंपोनेंट्स को, ये मेरा जो भी हमें देख रहे हैं, उनके लिए सवाल है कि इन 4 कंपोनेंट्स का अगर आप मार्केटर होते, किसी बहुत ही सीएमओ हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर किसी लेट्स से एचडीएफसी के, और आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो बिल्कुल। आप इनको कंबाइन करके एक नया पैकेट बना सकते हो। कि आप किसी से ₹100 लोगे और उसको बोलोगे उसका चलो ₹30 लेट्स से इक्विटी की तरफ चला गया, ₹10 यहाँ पे चला गया, या उसको आप डिवाइड कर दोगे, लेट्स से 50-50 कर दोगे। या फिर आप उसको एफडी और फिर इंश्योरेंस में डाल सकते हो।
तो आई थिंक ये लिंक्ड और नॉन लिंक्ड का यही डिफरेंस है, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो मोटा-मोटा 2 कैटेगरीज़ में आते हैं, एक होता है लिंक्ड और एक होता है नॉन लिंक्ड पॉलिसीज़, राइट? तो लिंक्ड पॉलिसी बाकी सब कुछ सेम है, लिंक्ड वाली में जो है वो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाएँगे, नॉन लिंक्ड वाली में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, एफडी हो गई, इस तरीके से बेसिकली सेफर एसेट्स में लगाएँगे जहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न आ रहा हो। तो यू आर राइट, एक्चुअली में वो कर क्या रहे हैं, वो 3 डब्बों को मिला कर के 1 डब्बा बना रहे हैं और आपको एक पैकेज की तरह दे रहे हैं। लेकिन वो हर डब्बे में से कमीशन ले रहे हैं। तो जो काम इंश्योरेंस से आप ₹100 में कर सकते थे, आप क्योंकि आप एक कंबाइंड डब्बा खरीद रहे हो, वही काम आप ₹150 में कर रहे हो, राइट? जो काम एक एफडी से आप एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न कमा सकते थे या पीपीएफ से या फिर किसी भी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, राइट? अगर मानिए फॉर एग्जांपल जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, राइट? आज की डेट में मोर देन 8% के रिटर्न देती है, राइट? तो अगर आपको एक्चुअली में बिना वॉलेटिलिटी के रिटर्न चाहिए थे, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये कंबाइंड डब्बे में जहाँ पे 5.5% रिटर्न आ रहे हैं, आप उस डब्बे को इंडिविजुअली कंपेयर करके बेस्ट जो है उसमें चूज़ कर लीजिए। ठीक है शुभम, ये तो हमने देख लिया कि लिंक्ड और नॉन लिंक्ड क्या है। इवेंचुअली ये 4 ही टुकड़े थे। इन 4 टुकड़ों को वो आगे पीछे कंबाइन करके एक नया मार्केटिंग एंगल बना के हमें अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि हम अपने पैकेट खुद क्यों बनाएँ? हम इनको इंडिविजुअली क्यों खरीदें? इन्हीं का क्यों ना खरीद लें? लाइक प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनका खरीदने में मैं बताता हूँ मेजर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं दीज़ आर ऑल लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो आपका जो लॉक इन होता है वो इतना ज़्यादा भयंकर होता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है बेसिकली फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड जो होता है, अगर कोई जना ये पॉलिसी रिसेंटली लिया है तो और अगर बेसिकली वो उसके ऊपर और रिसर्च करने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो फ्री लुक पीरियड जो कि 30 दिनों का पीरियड होता है। पहले 30 दिन में अगर वो उन्हें मेल करके या वहाँ पे उनके ऑफ़िस में जाकर के पॉलिसी को कैंसल कराता है, तो उसे पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, राइट? तो ये तो हो गई एक चीज़। लेकिन यहीं पे आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपका फ्री लुक पीरियड ओवर हो गया है, 1 महीना हो गया, राइट? तो जो इनके हेयर कट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं। मानो अगर आपने कोई फ़िक्स वाली पॉलिसी कराई, आपने 1 लाख रुपए दिया और आपने 1 महीने 1 दिन पे जाकर के बोला कि भई मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप मेरी पॉलिसी कैंसल मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरी पॉलिसी कैंसल कर दीजिए, राइट? एफडी में क्या होता है, 6% का है, 0.5% आपका जो है कट जाता है, व्हिच इज़ स्टिल ओके, राइट? या किसी में होगा तो शायद थोड़ा 0.75% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये लोग 25-25, 30-30% हेयर कट लेते हैं। राइट? अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा था, तो उसका 25% ले जाएँगे। अब आप बोलोगे भाई इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको मैं इंसेंटिव स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आपके घर जितने में जो आंटी आए थे जिनको आपने चाय पिलाई थी। जी, 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 जी। तो ये इनका जो इंसेंटिव रहता है, वो इतना सॉलिड रहता है। मैंने एलआईसी की पॉलिसी में एजेंट्स को कितना कमीशन मिलता है, ये सर्च करने की कोशिश करी। ठीक है? सीधा-सीधा गूगल डाला, हाउ मच कमीशन डू एलआईसी एजेंट्स गेट? राइट? मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या रिज़ल्ट मिला। एलआईसी एजेंट कमीशन फॉर 1 ईयर मनी बैक प्लान में 20%, 20% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी कि पहले साल आपने जो प्रीमियम भरा उसका 20% चला जाएगा एजेंट के पास, 25% टर्म प्लान में 25%, पेंशन प्लान में 2%। पेंशन प्लान में कम है क्योंकि शायद लमसम रहता है, जिनमें वन टाइम पेमेंट रहती है ना उनमें कम रहता है। लेकिन जितने भी एन्युटी वाले होते हैं ना कि भाई आप देते जा रहे हो 25-25% का कमीशन है ऑन द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले साल के बाद प्रीमियम खत्म हो जा रहा है, उसके बाद एक्चुअली में प्रीमियम शुरू हो रहा है। दूसरे साल आपने प्रीमियम भरा, उसके बाद ये 25% से गिर के 7.5% आ जाता है। यानी कि सेकंड ईयर में 7.5% गया, फिर तीसरे साल का प्रीमियम भरा, फिर 7.5% एजेंट के पास गया, राइट? ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। इन्होंने इन्होंने जो है ना पूरी की पूरी टेबल बना के समझा रखा है कि भई कैसे एलआईसी वाले बढ़िया-बढ़िया कमीशन कमा सकते हैं, राइट? हर साल आप 60 पॉलिसीज़ बेचिए 1 साल में, यू नो इतना आपका पहले साल का प्रीमियम आएगा और जैसे-जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं ना, वो जो प्रीवियस जो प्रीमियम था, यानी कि रिन्यूएबल कमीशन एट 7.5% वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट? तो इसमें यहाँ पे एक्चुअली मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक जो फर्स्ट ईयर था, बंदे ने 60 पॉलिसी करी। जी, प्रीमियम पर पॉलिसी आई थिंक 10,000 रुपए की करवाई एक पॉलिसी। जी, तो टोटल प्रीमियम उसने मतलब जो लोगों से दिलवाया, हमारे जी, जैसे मतलब उसने 60 मुर्गे और पकड़े, हुँ, तो टोटल 6 लाख का करवा दिया। जी, तो न्यू कमीशन भाई साहब को आराम से 2,10,000 तो उनकी जेब में आ गए। बिल्कुल।
और फिर उसके बाद हर साल अगर वो करते रहेंगे तो ये चीज़ आती रहेगी। मेरे को इससे ना एक अभी आई है, एक बार मैं अपने फ्रेंड के पास इंदौर जा रहा था, तो वहाँ हुँ, पे एक मुझे मिले अंकल, वो चीफ इंजीनियर थे। तो वो मुझे बता रहे थे पंजाब बिजली बोर्ड में, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपना मैक्सिमम घर सिर्फ इंश्योरेंस की उससे बेचा है। मतलब बनाया है, मतलब जो ये सारी एलआईसीज़ करवा के जो भी उनके पास आते थे, हुँ, ही यूज्ड हुँ। टू आस्क कि भाई ये काम तेरा तब होगा, पहले इंश्योरेंस ले ले। इनफैक्ट आज की डेट में एलआईसी भी बहुत मतलब चतुर हो गई है। आजकल काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में अगर आप इनकी वेबसाइट से कमाते हो ना, तो ये 2.5% 3% का कैशबैक नहीं बोलेंगे, मतलब आपका कम कमीशन कर देते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस वालों को तो इतना-इतना दे रहे हैं एजेंट्स को, तो अगर अब पहले नहीं था, यहाँ अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इनकी वेबसाइट पे इनकी पॉलिसीज़ में भी मेंशन्ड रहता है डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे कि भई अगर आप वेबसाइट से करा रहे हो ना डायरेक्ट में, तो आपको 2.5% कम देना है, या हर पॉलिसी का अलग-अलग है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप फाइनली डिसाइड भी कर रहे हो तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना। इसका पॉलिसी का इसकी एलआईसी की वेबसाइट पे जाओ, पॉलिसी ओपन करो, उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ो, उसमें नीचे लिखा होगा कहीं न कहीं कि भई डायरेक्ट कराने पे कितना आपको कम पड़ेगा। तो ये तो अ, फर्स्ट रीज़न था कि ये नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जो आप पैसा डाल रहे हो, कोई एक्स्ट्रा तो कहीं से पैसा लाएगा ही नहीं, वही पैसा बटेगा, उसी पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, उसमें से जो बनेगा वही सब में बटेगा। तो आपका जी, जो भी है, अगर ओवरऑल आपको गणित समझ नहीं आ रहा है, तो भी आपका जो टुकड़ा था ₹100 का, उसमें से 25% 1/4 टुकड़ा तो जा चुका है आपके फ्रेंड को या आंटी जी को, पहले साल वाला, जो कि आपने करवाया था। तो आपको अब उसी पे जो आगे आपके रिटर्न्स होंगे, वही बटेंगे सब में। और अभी बिल्कुल, जो मेन बैंक है या एलआईसी है, उसने तो लिया ही नहीं अपना टुकड़ा। ये तो अंकल जी का या आंटी जी का था। सही बात है। अच्छा, इसीलिए जितने भी ये लोग होते हैं एलआईसी वाले, इसीलिए इनकी कैंसलेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो पहले 5 साल तक तो समझो कि मेजर आपको वो रहा है। अच्छा, इनका जो एक्चुअली में प्रॉफ़िट शुरू होता है ना, इनफैक्ट ये एक एजेंट मतलब एक जानने वाला है, वो खुद बता रहा था कि एक्चुअली में इनका जो प्रॉफ़िट शुरू होता है, यानी कंपनी का जो प्रॉफ़िट शुरू होता है, वो शुरू होता है सेकंड ईयर के रिन्यूअल के बाद। पहले साल के तो ये कमीशन इधर-उधर बाँटने में निकल जाता है, राइट? तो अगर आप मिनिमम 5 साल नहीं रख रहे पॉलिसी को, तो इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मेजर जो मलाई है वो 5 साल के बाद शुरू होती है, कोई कमीशन नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, राइट? ऑलरेडी जो आपका कैपिटल था वो एक एक 5 सालों में डिसेंट अमाउंट पे बढ़ चुका है, लेकिन आपको तो उतना मिला नहीं, राइट? तो फिर अब वो कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, वो पॉलिसी वाले को आ रहा है 5 साल के बाद, राइट? तो जो पूरी कंपाउंडिंग है वो एक्चुअली में एलआईसी या फिर जितने भी ये पॉलिसी वाले हैं वो लोग खाते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है इंश्योरेंस, जो कि इनका मेजर कंपोनेंट बोला जाता है कि भाई ये बेस्ट कंपोनेंट है, आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। आज की डेट में अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है साल की, कोई ज़्यादा नहीं ले रहे, 10 लाख रुपए साल की आजकल एक मिडल क्लास की नॉर्मली इनकम है, राइट? तो 10 लाख रुपए साल की इनकम में आपको कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? एक आइडिया के तौर पे मैं बोलूँगा, जैसे जनरली जो बोला जाता है वो ऐसे बोला जाता है कि कम से मिनिमम 10 ईयर ऑफ योर एनुअल इनकम तो इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? अगर सडनली लेट्स से कि आपकी मतलब अनटाइमली अगर डेथ हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो फैमिली के पास सस्टेन करने के लिए मिनिमम आपकी 10 ईयर की सैलरी होनी चाहिए, राइट? एंड वो मिनिमम है। लोग 25, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स भी कराते हैं। तो 15 इज़ द मिनिमम, 30 इज़ द मैक्सिमम, मैं बोलूँगा 20 पकड़ के चलते हैं, व्हिच इज़ अ रीज़नेबल अमाउंट। तो अगर 10 लाख की सैलरी है तो 2 करोड़ का तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? एंड इंश्योरेंस का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सडनली आपकी डेथ हो जाए, तो आप अगर आप ही एक सिंगल ऐसे बंदे हो जो कि कमा रहे हो, तो फैमिली को सस्टेन करना है, राइट? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यू नो अ, अगर मानो आज से 20 साल के बाद किसी की डेथ होती है, तो उसे 5 लाख रुपए का प्रीमियम मिलेगा, राइट? मैं बोल रहा हूँ रिक्वायर्ड अमाउंट है 2 करोड़, लेकिन मिल रहा है 5 लाख, तो इतना ज़्यादा इनसफिशिएंट है कि वो एक्चुअली में नेग्लिजिबल है। वो समझो आज की डेट में किसी की डेथ हो रही है और 20,000 का प्रीमियम मिल रहा है, राइट? क्योंकि आज से 25 साल, 20 साल के बाद वो प्रीमियम इतना कम हो जाएगा। अच्छा, जितनी भी ये एलआईसी की पॉलिसीज़ होती हैं, वो इतना छोटा कंपोनेंट एक्चुअल इंश्योरेंस में डालते हैं कि जो एब्सोल्यूट टर्म्स में 20 साल, 25 साल बाद जब जब भी किसी की अनटाइमली डेथ हुई, तो जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा वो इतना छोटा होता है, क्योंकि पूरा पैसा तो एक्चुअली इंश्योरेंस में जा ही नहीं रहा, राइट? ऑन एन एवरेज, ऐसा कैलकुलेशन के लिए हर पॉलिसी का अलग-अलग रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप जितना की पॉलिसी करा रहे हो, पर ईयर आप जितना रुपए दे रहे हो, उसका 10x आपका सम इंश्योर्ड होता है, जनरली 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल जो भी आपने दिया। एक बेसिक कैलकुलेशन करके लेके चलता हूँ। मानिए आप 10,000 रुपए महीने की पॉलिसी करा रहे हो, राइट? 1,20,000 रुपए आपने साल का दे दिया, राइट? आपका इंश्योरेंस कवर बना 12 लाख रुपए का, जो कि मिलेगा आज से 25 साल के बाद, राइट?
25 साल के बाद 12 लाख रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी? मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, 12 लाख की तो हार्डली कुछ वैल्यू रहेगी, राइट? तो अगर एक्चुअली में आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए था, राइट? तो 2 करोड़ का 1/10 यानी कि 20 लाख रुपए सालाना की एलआईसी पॉलिसी करानी पड़ेगी। उतना तो मालिक सैलरी नहीं है। अब बंदे की सैलरी है 10 लाख की, उसको इंश्योरेंस चाहिए 2 करोड़ का, क्या वो 20 लाख रुपए साल की इंश्योरेंस पॉलिसी कराएगा? पॉसिबल नहीं है ना, तो वो गणित ही नहीं बैठ रही, क्योंकि वो प्रोडक्ट को ऐसे कंबाइन कर दिया है कि मतलब सेंस ही नहीं बना रहा। ये हो गया दूसरा रीज़न। पॉलिसी बाज़ार पे आप एक टाइम सर्च कर लो बस खाली टर्म इंश्योरेंस। एक उनकी वेबसाइट खोल लो बस एक बार, राइट? कुछ दिखाएँगे ही नहीं, सबसे पहले कहेंगे पहले तो नंबर दो अपना। नाम दो, नंबर दो, उसके बाद कुछ कंपेयर कराना शुरू करेंगे। उसके बाद तो फ़ोन आते ही रहते हैं, छूटते बस नहीं हैं। जैसे ही आपने नंबर दिया, उसके ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास कॉल आना चालू हो जाएगी, राइट? और कॉल में बैठा करके वो जब तक पॉलिसी बेच नहीं डालेगा, राइट? टर्म या इंश्योरेंस बेच नहीं डालेगा, तब तक आपको कन्विंस करने में लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। अच्छा फिलहाल उसने जो मुझे कोटेशन भेजी, अभी मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है, अभी आधे घंटे पहले। जो मुझे कोटेशन भेजी उसने 5 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की भेजी। 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ₹5000 महीने पे, राइट? तो बेसिकली 60,000 रुपीज़ पर एनम। सो दैट इज़ मेकिंग सेंस, क्योंकि परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखोगे कि मैं मेरे को 30 से लेकर के 65 तक हर साल 60,000 60,000 60,000 देने हैं, एंड एट द एंड अगर इस बीच में कभी भी मेरी डेथ हुई तो मुझे 5 करोड़ मिलेगा। एंड आज से जब मैं 65 का होऊँगा तो 5 करोड़ की फिर भी कुछ वैल्यू होगी, राइट? तो मैं ये बोलूँगा दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तोड़ के ही लो। अगर आप उसे कंबाइन, आप बोल रहे थे ना कंबाइन क्यों नहीं करके ले लेते, कि कंबाइन करके तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। कंबाइन करके लेने में इसीलिए नुकसान है क्योंकि जो आपका आप गोल से अलाइन नहीं कर रहे हो, राइट? मेनली लोगों के 2 तरीके के गोल होते हैं, राइट? एक होता है कि भाई मेरे एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न रहे, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मैं अपना कॉर्पस इतना बड़ा करना चाहता हूँ, राइट? दूसरा गोल ये होता है कि भाई अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाए तो फिर मेरे लिए कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसी कंपनी हो या कुछ भी हो, जहाँ से एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, व्हिच इज़ द इंश्योरेंस कंपोनेंट, राइट? अब क्योंकि आपने कंबाइन कर दिया, तो आप रिटर्न में भी मात खा गए। म्यूचुअल फंड में डालते आप 12% के रिटर्न कमाते, राइट? आपको ठीक है स्टॉक मार्केट नहीं चाहिए, आप अगर फिक्स्ड उसमें जाते, तो आप पीपीएफ में या अगर आपकी बेटी है तो आप जैसे बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, 8% के 8.5% के रिटर्न कमाते, पीपीएफ में भी 7.5-8% के रिटर्न कमाते, राइट? इसमें आपके रिटर्न आए 5.5% के। इंश्योरेंस कवर इतना ज़्यादा कम हो गया। टैक्स सेविंग जो बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट टैक्स सेविंग सिर्फ़ इसलिए दे रही है क्योंकि वो जो पूरी पॉलिसी में जो छोटा-सा 10% का कंपोनेंट इंश्योरेंस में जा रहा है, अगर वो कंपोनेंट इंश्योरेंस वाला हट जाए, तो टैक्स सेविंग भी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक जो आपका एक 2023 में जो लॉ चेंज किया था, कुछ लोग क्या कर रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी पॉलिसीज़ करा ले रहे थे। 5-5 लाख रुपए की पॉलिसीज़ करा लेते थे, उसमें गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि भई अगर आपका साल का 5 लाख रुपए से ऊपर है, आप प्रीमियम भर रहे हो, तो फिर आपका जो टैक्सेशन ब्रैकेट है वो 5 लाख तक आ गई, उसके ऊपर फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ़ टैक्स बचाने के चक्कर में आप ज़बरदस्ती अपना प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हो। कल को मानो कि नॉर्मल वाले में भी टैक्स लगा दें, क्योंकि अल्टीमेटली एक यूलिप की बात करोगे तो इट इज़ म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्स सेविंग, राइट? तो आज की डेट में हो क्या रहा है, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड इज़ लॉबिंग वेरी, वेरी हार्ड, क्योंकि यूलिप एज़ अ प्रोडक्ट इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ म्यूचुअल फंड। राइट? तो पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड की लॉबी लगी पड़ी है कि भाई हम लोगों से आप जो टैक्स के बेनिफिट नहीं दे रहे हो, आप इन्हें क्यों दे रहे हो? प्लस राइट? तो इंडिविजुअल आई थिंक बनाना और भी सेंस करता है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड पहले तो आप ले लोगे, तो वो आपका जो दोस्त को 1/4 टुकड़ा जा रहा था वो बच गया। सेकंड म्यूचुअल फंड में भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो, जो आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे थे इनकी सबकी, अगेन वो कमिश्नर की, ब्रोकर की, जब आप उस पैकेट को खोलोगे जो भी मतलब इस चीज़ को समझ आएगा, तो वहाँ पर भी आपको 2% का या जितने परसेंट भी हिट है वो भी बच सकता है। अगर बिल्कुल, आप नॉर्मल इंडेक्स फंड रहते हो तो मतलब एक्सपेंस रेशियो इज़ ऑलमोस्ट 0.01। 0.15%, हाँ, 0.1%, तो राइट। हार्डली कोई कमीशन नहीं है। तो हुँ। पहले अगर आप देखोगे तो होता था, आज की डेट में तो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में कि कोई आपका एग्ज़िट लोड भी बहुत कम है, एंट्री लोड भी बहुत कम है, मतलब कमीशंस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। एक रिपोर्ट अभी मैं देख रहा था, किसी ने लिंक्डइन में डाली हुई थी कि एक तो पता नहीं हर महीने लाइक जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें 15,000 से कुछ हज़ार करोड़ सबमिट हो रहे हैं। हाँ, प्लस जो इनकी आज की डेट में कमीशन $2 है, बिलियन जा रहा है, ऑलमोस्ट $2 राइट, बिलियन और पर ईयर, उससे भी ज़्यादा पर इंटरेस्टिंग पर बात ये मंथ। थी कि जो हुँ। कमीशन थी, कमीशन ऑफ ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स के वो वाले हैं, दैट इज़ इंक्रीजिंग बाय 30% सीएजीआर।
मतलब इतनी वीडियोज़ बन चुकी हैं, लोग भी मतलब काफ़ी बना चुके हैं इस पे कि भाई डायरेक्ट प्लान ले लो, डायरेक्ट प्लान ले लो, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो कमीशन है दैट इज़ 30%। ये आई थिंक आई आईएनडी मनी ने डाली हुई थी ये लिंक्डइन में। कोई हुँ। रिपोर्ट थी जेफरीज़ या पता नहीं कौन-सी वाली, मतलब यार मतलब ये भी है। मुझे लगता था कि अब तो कोई भी नहीं करता, सब नहीं, डायरेक्ट में बहुत लोग डालते हैं। करते हैं। अरे वो छोड़ो, मेरा एक फ्रेंड है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता है, तो मतलब काइंड ऑफ टेकी ही है, राइट? उसको उसने मुझसे पूछा मुझे क्या लेना चाहिए, मैंने उसे कुछ तो बोला, मैंने कहा भाई इंडेक्स फंड ले ले। उसको मैंने 2 साल पहले की बात है, उसने आज तक अभी 2-3 साल हुए हैं जॉब शुरू करे हुए, आज तक कभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं। तो उसने एक आधा इंडेक्स फंड ले लिया मेरे कहने पे, फिर उसके बाद कोई तो उसके भैया थे, कज़न भैया, मामा के बेटे या पता नहीं कोई तो वो बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उसने हुँ, बोला ये तो बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं, वो पहुँच गया उनके पास। तो जो कि सही है, मतलब आई थिंक फैमिली के बंदे थे तो उसको काफ़ी ट्रस्ट भी आया। उन्होंने उसे एक्चुअली अच्छे प्लान 4-5 प्लान्स बता दिए, राइट? हुँ। सारे के सारे प्लान्स अपने भाई को रेगुलर वाले खरीदवा दिए। भाई बाद में होगा, पहले तो एक बोला भाई भाई तो माइक्रोसॉफ्ट में है, दे सकता है। दे सकता है। तो मैंने बोला भाई उसने बोला ये 5 प्लान बताए थे भैया ने और मैंने पाँचों ले लिए हैं। मेरी 5,000 यहाँ जा रहा है, 8,000 यहाँ जा रहा है, 10,000 यहाँ जा रहा है। जो भी उसने बताया ये 5 प्लान्स हैं, सारे रेगुलर में ले लिए मैंने भैया। हुँ, मैंने गणित समझाई, मैंने कहा भाई देख इतना-इतना कमीशन तेरा जा रहा है। मैंने तो फिर सब बताने के बावजूद भी बोला भैया चलो कोई बात नहीं, थोड़े पैसे हाँ। भैया को भी कमाने दो। तो ठीक है। आई थिंक थर्ड और बड़ा रीज़न भी है जीएसटी। हाँ, आई थिंक वो तो भूल ही गए। हुँ, तो जितने भी आपके ये प्रीमियम्स होते हैं, वो जो कैलकुलेशन करते हैं ना कि इतने दिए, इतने निकल गए, उन समय वो एक कंपोनेंट कभी बताते ही नहीं है कि जितना भी आपका प्रीमियम जाता है, उन सब पे जीएसटी जाता है, जब आप उसे एक्चुअली में पे कर रहे होते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी आपकी एंडाउनमेंट पॉलिसीज़ होते हैं, इनमें 4.5% पहले साल, उसके बाद 2.25%। तो और सिंगल प्रीमियम वाली जो होती है, उनमें 1.8%। तो ऐसे अगर आप कहोगे तो लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कि ठीक है 1.8% या 2.25% ही तो है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये आप कंपाउंडिंग वाली चीज़ आती है ना, जब आप एक्चुअली में उसे 20 साल, 25 साल पे करोगे, तो कैगर रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो जो 5.5 मिलना था, वो अब 5.1 या 5.2 हो जाएगा। पॉइंट्स में मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट बहुत ज़्यादा डिफ़र हो जाएगा। सिर्फ़ हुँ। इतने-इतने छोटे-छोटे, जितने ज़्यादा लीकेज होगा बेसिकली उतना ज़्यादा कम होता ही चला जाएगा। मतलब ₹100 में से ₹25 वो ले गए, फिर एक उस पैकेट में म्यूचुअल फंड वाला ले गया ₹2, फिर अब ये ₹4 ये भी लेके जा रहे हैं, तो फिर जीएसटी। आपके पास बचेगा क्या? नहीं, देखो एक और कमीशंस चीज़ तो भी। सब जगह पे ही हैं, मतलब आज की डेट में अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह भी करो, लेकिन ओवर टाइम हुआ क्या है, मतलब मुझे जो समझ में आया है, जो मैं पढ़ रहा था, कि ओवर टाइम लास्ट 15-20 साल में बाकी जगह के कमीशन धीरे-धीरे कम होते चले गए हैं, राइट? तो जो म्यूचुअल फंड की बॉडी है, जो रेगुलेटर है, उसने धीरे-धीरे हर चीज़ के कमीशन कम कर दिए हैं। यहाँ पे अभी भी उस लेवल पे कमीशंस कम नहीं हुए हैं, तो अभी भी ये लोग जहाँ से भी, यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, हर तरफ से कुछ ना कुछ क्योंकि काट लेते हैं। मार्केटिंग का जो पैकेट है वो ही इतना ल्यूक्रेटिव है कि लोग, जैसे आपने कहा ना वो माइक्रोसॉफ्ट वाला, ये नहीं कि वो इंटेलेक्ट नहीं है, वो हुँ। समय नहीं है, या फिर आप उतना नहीं उधर नहीं देखना चाहते, बस अभी मैं कोडिंग ही करता रहूँगा या जो भी है, मतलब आप खोल ही नहीं रहे वो वाला पैकेट, तो एक वो चीज़ आ जाती है। प्लस आई हाँ। थिंक एक और जो नो-नो है इसमें बड़ा, वो ये भी है कि ये एक प्रीमियम है, इसका मतलब है कि आप इसमें बीच में बंद नहीं कर सकते। ये सिप की तरह वो नहीं है। बिल्कुल। बंद कर सकते हो, वो सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर में देन भयंकर होता ही पेनल्टी जाएगा। लगती है, जैसे मैं बता रहा था। पहले 5 साल में तो नहीं, अगर आपने मोटी-मोटी पेनल्टी। डिसकंटिन्यू कर दिया, लेट्स से आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये फिर उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि प्रीमियम सही है। डिसकंटिन्यूड, हाँ, देन हाँ, यू हाँ, आर हाँ। गॉन। हुँ, यू आर गॉन। अगर आपने मानो कि 6 महीना प्रीमियम नहीं दिया, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि भाई पॉलिसी वो हो गई है, लैप्स हो गई है। या तो फिर बाय द वे कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ पर्सनली हो गया है। मेरी मम्मी ने पता नहीं 10-15 पॉलिसियाँ करवा रखी हैं। अब उन्हें ट्रैक करते-करते मैं थक जाता हूँ। किसी की 3 महीने पे पॉलिसी की डेट आती है, किसी की 6 महीने पे आती है, किसी की 1 साल में आती है, राइट? तो अब उसमें गलती से अगर आपकी एक आधी पॉलिसी मिस हो जाए, हुँ, राइट? क्योंकि छोटी-छोटी होती हैं ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा। 2500, तो 4000, 5000। हाँ, ऐसी-ऐसी होती हैं। तो उनमें अगर आपकी एक आधी मिस हो जाए, मानो आप भूल गए, 6-8 महीने भूल गए, तो फिर उसे वापस अगर आप चाहते हो, क्योंकि लैप्स होने में भयंकर पेनल्टी है। वापस कंटिन्यू कराना चाहते हो, तो फिर कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे, पहले इतना प्रीमियम था, इतनी पेनल्टी लगी, इतना भरो।
तो फिर आपकी वापस से कंटिन्यू होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि ठीक है, जो प्रीमियम मैंने नहीं दिया था वो भर देता हूँ टाइप, उस पे भी पेनल्टी लगती है वापस से। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि नो-नो क्यों था। रीज़न नंबर 1, एक तो आपके जो आंटी अंकल हैं, जो जिनको चाय पिलाई थी, जिन्होंने खोली थी, उनको पैसा जाएगा, म्यूचुअल फंड वाले को पैसा जाएगा, सरकार को भी जाएगा, जो भी सरकार है, वो भी लेके जाएँगी, प्लस और ये प्रीमियम है, बीच में आपने बंद कर दिया या कुछ डिसकंटिन्यू वगैरह किया, तो उसपे भी बहुत ही बड़ा आपको वो रहेगा। फाइनली अब आता है कि फिर करें क्या? अगर ये नहीं करना, आपने तो बता दिया क्या नहीं करना, अब करना क्या है? देखिए, मोस्टली लोग जो ये सब करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते, राइट? दे डोंट वांट टू रिसर्च, दे भाई कन्विंस हो जाते हैं, सामने वो सेलमैन है भाई, उनको तो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक शहर में बुला करके सारे एजेंट्स की ट्रेनिंग कराई जाती है 2-2 3-3 दिन तक, कैसे उल्लू बनाया जाए कस्टमर्स का, राइट? तो अब आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो इतने ज़्यादा ट्रेन्ड लोग हैं और आप इतने ज़्यादा समझो कि भाई उनके सॉफ्ट टारगेट, राइट? तो ऐसे में एक ही तरीका है कि भई आप थोड़ा-सा पहले तो अपने आप को एक रैशनल डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि बस उसने बोल दिया। आप मेजर प्रॉब्लम ये है, आप सामने वाले का इंसेंटिव नहीं समझते। जब तक अगर आपको ये समझ में आया इतना इंसेंटिव है एक्चुअली में, एंड ये जो है दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू सेल मी, देन आई थिंक एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। उसके आगे की आप खुद से ढूँढ लोगे। अब इसमें अगर 3 कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला है भई रिटर्न्स। तो रिटर्न्स मैक्सिमाइज़ करने हैं तो 2 ही तरीके हैं। या तो मार्केट के अलावा कोई तरीका नहीं है, राइट? या तो अगर इंडिया में एसेट क्लासेस की बात करोगे तो गोल्ड है, राइट? ऑब्वियसली इक्विटी है, रियल एस्टेट है, एंड देन बाकी सारे आपके डेट हो गए, यानी कि एफडी-वेफडी ये वो सब, राइट? पीपीएफ। तो अब वो भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, राइट? अगर आपको ये है कि भाई मैक्सिमम रिटर्न ही जाना है और आप रिस्क जो है, और मैं बोलूँगा अगर आप मिनिमम 10 ईयर प्लस की, जैसे एलआईसी बोली लंबी-लंबी होती हैं, 10 ईयर प्लस देख रहे हो, तो फिर डोंट लुक एट अदर इंस्ट्रूमेंट, जस्ट गो फॉर इक्विटी। इक्विटी की साइकिल्स जो होती हैं वो 3-4 साल की साइकिल होती हैं। अगर आपने वर्स्ट ऑफ द टाइम पे भी इन्वेस्ट किया तो 10 साल में इतना बुरा नहीं होगा, राइट? इंडेक्स फंड्स मोस्टली, हाँ, इंडेक्स फंड्स। तो दैट इज़ आई वुड से, अगर रिटर्न्स को टारगेट कर रहे हो तो चुपचाप इंडेक्स फंड में लगाओ, और वो भी डायरेक्ट वाले। डायरेक्ट वाले में, एग्ज़ैक्टली। एंड अगर आप ये है कि भाई रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो लेकिन फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ऐसा नहीं है यार, इतना ज़्यादा रोज़-रोज़ के ऊपर-नीचे हम नहीं झेल सकते, राइट? हुँ। तो चुपचाप पीपीएफ या फिर ये इस तरीके की जो प्लान्स होते हैं, उनमें जाओ, टैक्स फ्री वो भी रहते हैं, एंड आई थिंक योर मनी वुड बी गुड देयर। तो इसमें मतलब एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है मार्केट में कि भई रोज़ ऐसे इन्वेस्टर्स ने इतने हज़ार का लाखों करोड़ कमाए, मार्केट एट ऑल टाइम हाई, ये वो, राइट? आती है, तो फिर हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। उस टाइम पे इक्विटी वाली साइड में थोड़ा-सा अवॉइड करो, एंड जब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई इन्वेस्टर्स के इतने लाख करोड़ों का नुकसान हो गया, मार्केट इन द डंप्स, ये वो, बिल्कुल रोज़ की हेडलाइन आ रही है, वो टाइम है एक्चुअली में इंडेक्स फंड लेने का, राइट? तो ये हो गया सबसे पहला चीज़। तो दूसरा आता है आपका इंश्योरेंस। तो अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो चुपचाप आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस, राइट? टर्म इंश्योरेंस एलआईसी का भी आता है। ऐसा नहीं है कि एलआईसी वाले टर्म इंश्योरेंस बेचते नहीं हैं। लोगों को लगता है एलआईसी वाले सिर्फ़ यही सब चीज़ें बेचते हैं। एलआईसी की वेबसाइट पे जाओगे, टर्म इंश्योरेंस का सेक्शन है, लेकिन कोई भी एजेंट जो आएगा वो टर्म इंश्योरेंस नहीं बेचेगा आपको, उसका राइट? कोई फ़ायदा वो नहीं है। आपको बेचेगा यही वाला, क्योंकि उसमें उसका बेचेगा वो फ़ायदा टर्म कम है। इंश्योरेंस, लेकिन वो पैकेट में डाल के यूलिप बना के बेचेगा। यूलिप बना के बेचेगा, राइट? तो पॉलिसी बाज़ार यहाँ-वहाँ जाओ, कंपेयर करो, 1 करोड़ का इंश्योरेंस ₹1200 महीने पे आता है, राइट? परसेंटेज वाइज़ कॉस्ट देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट है, एंड हुँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब इंश्योरेंस शुरू हो जाता है तो उसकी जो किश्त होती है, अगर आपने बीच में तोड़ा नहीं, तो फिक्स हो जाती है। अगर आपने 70 साल तक की एज का इंश्योरेंस करा लिया है, देन वो 69 ईयर के जब आप हो जाओगे तब भी ₹1200 महीना ही जाएगी। हुँ। राइट? तो उसको अर्ली स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लॉक हो जाती है आपकी, जो भी आपका एक्चुअली में वो है। तो वो हो गया, एंड ऑब्वियसली अगर टैक्स सेविंग फाइनली, तो टैक्स सेविंग तो मैं बोलूँगा दैट शुड नॉट बी योर गोल, राइट? क्योंकि टैक्स सेविंग कम्स आफ्टर रिटर्न, राइट? मैं बोलूँगा अगर मुझे कोई ऐसा कोई वो मिल रहा है जो फिक्स्ड में मुझे 12% दे रहा है, लेकिन टैक्स काटने के बाद भी मेरा 10% बन रहा है, तो फिर मैं उसमें क्यों नहीं जाऊँगा? बजाय उसमें क्यों जाऊँगा जहाँ पर जो है मेरे को 6% दे रहा है टैक्स फ्री, राइट? तो आई थिंक ये मैं तो परमानेंट मतलब मैं जो है मैं तो एक्चुअली फुल टाइम स्टॉक मार्केट में हूँ, राइट? तो मेरे लिए तो अगर कोई मुझे बोलता है भाई टैक्स बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, आई थिंक ये मार्केट की साइकोलॉजी भी है। लोग क्या बोलते हैं, भाई इतना टैक्स हो गया है, मेरा टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ रहा था, राइट? एंड मेरा स्टॉक तो बड़ा ही खराब कर रहा है।
लेकिन मेरा अगर मैं 3 महीना और रुक जाऊँगा ना, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, कब फिर बेचूँगा, राइट? तो आई थिंक यू शुड नेवर वो सबसे घटिया डिसीज़न है। अगर आपको पता है भाई वहाँ से स्टॉक आधा हो गया, आप उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क करके क्या करोगे? आइडियली ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरो। सेम चीज़ है, अपनी जैसे अगर आप ओवरऑल लाइफ़ में भी अगर आप देखोगे, योर गोल इज़ टू इंक्रीज़ योर नेट वर्थ, नॉट टू ट्राई टू सेव योर टैक्सेस, राइट? तो सेम चीज़ अप्लाइज़ टू एवरीथिंग। तो नेट ऑफ टैक्सेस रिटर्न कंपेयर करो, सिर्फ टैक्स सेविंग करने की बजाय। आई थिंक कई लोग हैं वो जैसे वो दोनों चीज़ें ही कर रहे होते हैं कि पीपीएफ में तो डाल ही रहे हैं कि जैसे हुँ। ही अप्रैल हुआ पहले पीपीएफ में 1.5 लाख डाल दिया और उससे पहले वो क्या करते हैं छोटी सी सिप चला के रखेंगे या फिर अलग सी आरडी खोल देंगे हर साल की और वो 1.5 लाख जैसे ही जमा होंगे वो 1.5 लाख उसमें डाल देंगे। तो टैक्स सेव आपका वो तो हो गया, उसके अलावा फिर ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मेरी समझ से बाकी हमारा काम सिर्फ एजुकेट करना है, जो भी आपका है प्लान वो करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। एक मतलब इसका कोई पॉजिटिव एंगल तो होगा, हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी धज्जियाँ भी उड़ाई, जो कि पैकेट को खोल के दिखाया कि इसके अंदर क्या है, तो फ़ायदा है कुछ इसका कि ज़ीरो ही है? तो फ़ायदा है, डेफ़िनेटली है, लेकिन जो थोड़े-से वैसे लोग हैं, उनके लिए नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो ना अपना सेविंग अकाउंट में ही पैसा डाल देते हैं, राइट? वो इतने ज़्यादा आलसी होते हैं कि भई वो तो सब 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 कुछ ऑनलाइन है, फिर भी एक बटन दबा के एफडी भी नहीं करते, राइट? तो जो लोग ऑलरेडी दिमाग लगा रहे हैं, उन वो तो ये समझ जाएँगे कि भई नहीं काम की चीज़ है, लेकिन जो लोग कुछ ही नहीं कर रहे, उनके लिए फ़ायदेमंद है। कम से कम कोई घर पे आके आपका ज़बरदस्ती ही सही, आपका कम से कम उसने कुछ तो फ़ायदा कराया। वरना मैं तो ऐसे-ऐसे अकाउंट्स जानता हूँ, जो लोग बीसियों-बीसियों लाख रुपए सालों से, राइट? बिस्तर के नीचे कैश दबा-दबा के बैठे हैं, राइट? या फिर सेविंग अकाउंट में डाल दिया है और उसको भूल ही गए हैं, राइट? तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और भले ही कम ही सही, लेकिन कुछ तो इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब ये बोल सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस भी अगर आज की डेट में देखो तो लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्ट ही है। हुँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्ट है। ये तो तब हालाँकि पैसे मिलेंगे जब मरेंगे। हाँ, तो हम मर गए तो फिर पैसे का ही क्या फ़ायदा? मतलब हम तो मर ही गए। हाँ, फिर तो अपनी ही नहीं है। ठीक है शुभम, आई थिंक जिन्होंने भी पूरा सेशन देखा ही तो उनके लिए तो ऑब्वियसली मतलब अपना दिमाग लगा ही लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, करते हैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा से। जय हिंद एंड लव यू ऑल टू ऑल द व्यूअर्स।